टर्मिनल 2 को सहार हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। टर्मिनल 2 भारत का पहला और सबसे उन्नत ऊर्ध्वाधर यात्री टर्मिनल है जो भारतीय विरासत और सांस्कृतिक चरित्र के समृद्ध मिश्रण के साथ विश्व स्तरीय डिजाइन, वास्तुकला, बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता को एकीकृत करता है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 यह 105 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया था और इसमें 4.5 मिलियन वर्ग फुट के साथ 45 मीटर ऊंची 4 मंजिला इमारत शामिल है। नया टर्मिनल पीक आवर्स के दौरान 9,900 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। टर्मिनल भवन की पहली मंजिल का उपयोग जमीनी परिवहन के लिए किया जाता है। टर्मिनल 2 के 4 स्तर इस प्रकार हैं। स्तर 1 परिवहन, प्रीपेड टैक्सी, कार किराए और होटल आरक्षण। स्तर 2 आगमन। लेवल 3 घरेलू प्रस्थान, गेट्स F और B। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CSI टर्मिनल 2T2 एक 4 स्तरीय एकीकृत टर्मिनल है जिसे 2007 में शुरू किए गए हवाई अड्डे के $2 बिलियन के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बनाया गया है। CSI, जिसे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, का स्वामित्व और संचालन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड MIL द्वारा किया जाता है, जो GVK के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम 74% और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 26% के बीच एक संयुक्त उद्यम है। $894.30 मिलियन के निवेश से निर्मित CSI टर्मिनल 2 का उद्घाटन जनवरी 2014 में किया गया था। टर्मिनल की वार्षिक यात्री प्रबंधन क्षमता 40 मिलियन है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 विवरण। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 एक छत के नीचे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री सेवाओं दोनों को जोड़ता है। यह एक क्रॉस आकार की इमारत है जो कुशल टर्मिनल संचालन और त्वरित यात्री आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है। यह 105 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया था और इसमें 4.5 मिलियन वर्ग फुट की 45 मीटर ऊंची 4 मंजिला इमारत शामिल है। नया टर्मिनल पीक आवर्स के दौरान 9,900 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। टर्मिनल भवन की पहली मंजिल का उपयोग जमीनी परिवहन के लिए किया जाता है। दूसरी मंजिल का उपयोग आगमन के लिए किया जाता है, जबकि तीसरी मंजिल खुदरा और घरेलू सुरक्षा के लिए जगह प्रदान करती है। चौथी मंजिल का उपयोग आम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू चेक इन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और खुदरा बिक्री के लिए किया जाता है। टर्मिनल को चरणों में बनाया गया था और नए टर्मिनल के नए खंड खुलने के साथ ही पुराने टर्मिनल को धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया गया, जिससे हवाई अड्डे को निर्माण प्रक्रिया के दौरान संचालन में बने रहने में मदद मिली। CSI टर्मिनल 2 डिजाइन। टर्मिनल 2 का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। टर्मिनल की एक महत्वपूर्ण विशेषता लंबी अवधि की छत है, जो 30 मशरूम के आकार के बहुमंजिला मेगा कॉलम द्वारा समर्थित है, जो एक विस्तृत कॉलम मुक्त स्थान बनाती है। छत 70,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है और बिना किसी विस्तार जोड़ के दुनिया की सबसे बड़ी छतों में से एक है, जो अंदरूनी हिस्सों को पुनर्व्यवस्थित करने के लचीलेपन की अनुमति देती है। मेगा कॉलम 100 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं और उत्तर दक्षिण दिशा में 64 मीटर और पूर्व पश्चिम दिशा में 34 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। स्तंभ लहरा तंत्र के रूप में भी कार्य करते हैं ताकि साइट की सीमाओं और पुराने कामकाजी टर्मिनल से निकटता के कारण पूरी छत का निर्माण टॉवर क्रेन के बिना किया जा सके। नया टर्मिनल 50 फीट ऊंची केबल सटेड ग्लास दीवार से ढका हुआ है, जो दुनिया में अपनी तरह की सबसे लंबी दीवार है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी केबल वॉल प्रणालियों में से एक है। टर्मिनल बिल्डिंग का पारदर्शी मुखौटा अंदरूनी हिस्से में प्राकृतिक रोशनी की अनुमति देने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले ग्लेजिंग सिस्टम का उपयोग करता है, साथ ही इष्टतम थर्मल प्रदर्शन और चमक शमन भी सुनिश्चित करता है। टर्मिनल में एक ढली हुई तिजोरी की छत की संरचना है, जिसमें 4,000 से अधिक बक्से लगे हैं, प्रत्येक की माप लगभग 100 फीट 2 है। टर्मिनल के खुदरा गलियारे में छिद्रित छत की पंखुड़ियां और रोशनदान हैं। टर्मिनल डिजाइन को 2012 में शिकागो एथेनियम से अमेरिकन आर्किटेक्चर अवार्ड प्राप्त हुआ।
इसे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन लीड में गोल्ड सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ। सीएसआईए टर्मिनल 2 सुविधाएं। नए टर्मिनल में 208 चेक इन काउंटर, 30 घरेलू और 30 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पेडेस्टल, 52 बोर्डिंग ब्रिज और 60 इमिग्रेशन काउंटर हैं। इसमें 161 लिफ्ट, 47 एस्केलेटर, 41 ट्रैवलेटर और 10 बैगेज कैरोसेल हैं। इसमें 11.6 मीटर लंबा एस्केलेटर भी है, जो भारत में सबसे ऊंचा है। टर्मिनल टर्मिनल 10,900 यात्रियों और आगंतुकों के लिए बैठने की जगह प्रदान करता है। इसमें लाउंज, एक डे होटल और एक ट्रांजिट होटल भी है। नए टर्मिनल द्वारा प्रस्तावित खुदरा स्थान लगभग 7 लाख फीट 2 है। टर्मिनल पर मल्टी लेवल कार पार्क में पीक आवर्स के दौरान 5,200 कारों को रखा जा सकता है। ठेकेदार शामिल लार्सन एंड टुब्रो एल&टी एक इंजीनियरिंग, निर्माण, विनिर्माण कंपनी को नवंबर 2007 में नए टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी अनुबंध से सम्मानित किया गया था। टर्मिनल डिजाइन स्किडमोर, ओविंग्स और मेरिल एसओएम द्वारा प्रदान किया गया था, जो अमेरिका में स्थित एक वास्तुशिल्प, शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग कंपनी है। CH2M हिल, अमेरिका स्थित एक इंजीनियरिंग कंपनी, कार्यक्रम प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम डिजाइनर और निर्माता टेरेस ग्लोबल ने अप्रैल 2010 में दिए गए $53 मिलियन के अनुबंध के तहत बैगेज हैंडलिंग सिस्टम प्रदान किया। वायु परिवहन उद्योग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सिस्टम प्रदाता एसआईटीए ने नए टर्मिनल पर उन्नत यात्री हैंडलिंग तकनीक प्रदान करने के लिए फरवरी 2013 में एमआईएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत स्थित आईटी कंपनी विप्रो को नए टर्मिनल के लिए आईटी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए उसी महीने 10 साल का अनुबंध दिया गया था। फॉर्मग्लास प्रोडक्ट्स, एक अभिनव ढाला वास्तुशिल्प उत्पाद समाधान प्रदाता, टर्मिनल के लिए कॉफर्स, रोशनदान और अन्य घटकों का निर्माण और आपूर्ति करता है। HED, यूके में स्थित एक लैंडस्केप आर्किटेक्चर और शहरी डिजाइन कंपनी, आंतरिक परिदृश्य बनाने के लिए जिम्मेदार थी। पेंट और कोटिंग्स के निर्माता जोटुन को आग और मौसम सुरक्षा कोटिंग्स लगाने और टर्मिनल के अंदरूनी हिस्सों को सुंदर बनाने के लिए चुना गया था। कनाडा में स्थित एक इंजीनियरिंग परामर्श कंपनी, मुल्वे एंड बनानी इंटरनेशनल ने परियोजना के लिए इंजीनियरिंग सलाहकार के रूप में कार्य किया और इलेक्ट्रिकल और सुरक्षा इंजीनियरिंग, फायर अलार्म और सार्वजनिक पता प्रणाली और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे सहित सेवाएं प्रदान की। ब्रांडस्टन पार्टनरशिप, अमेरिका में स्थित एक वास्तुशिल्प प्रकाश डिजाइन फर्म, प्रकाश डिजाइन सेवाएं प्रदान करती है। ध्वनिक और प्रौद्योगिकी परामर्श सेवा प्रदाता, सेरामी एंड एसोसिएट्स, टर्मिनल के लिए ध्वनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। मुंबई हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 शहर का गौरव है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा क्यों है। इस वास्तुशिल्प आश्चर्य का उद्घाटन 2014 की शुरुआत में किया गया था और इसने अपने प्रतिष्ठित बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता के कारण अपने यात्रियों को तुरंत प्रभावित किया। यह विशाल टर्मिनल 400,000 वर्ग मीटर और 4 मंजिलों में फैला हुआ है और सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर प्रतिदिन 750 से अधिक विमानों की आवाजाही होती है। टर्मिनल में जया हे नामक एक विशाल सार्वजनिक कला कार्यक्रम भी है, जो देश के सभी कोनों से दिलचस्प कलाकृतियों के साथ 3.2 किलोमीटर की बहुमंजिला कला दीवार पर फैला हुआ है। क्या आप टर्मिनल 2 से संचालित होने वाली एयरलाइनों, इसकी सुविधाओं और सुविधाओं के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं और आप शहर से हवाई अड्डे के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं? पढ़ते रहिए। मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से प्रस्थान करने वाली एयरलाइंस। मुंबई का टर्मिनल 2 भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इसलिए भारत को दुनिया से जोड़ने वाली अधिकांश प्रमुख एयरलाइंस इसी हवाई अड्डे से यात्रियों को सेवा प्रदान करती हैं। उनमें से कुछ में शामिल हैं श्रीलंका एयरलाइंस, ओमान एयर, नेपाल एयरलाइंस, अमीरात, इतिहाद एयरवेज, लुफ्थांसा, गल्फ एयर, ब्रिटिश एयरवेज,
वर्जिन अटलांटिक, एयर कनाडा, थाई एयरवेज, एयर फ्रांस। मुंबई, भारत। यहाँ मुंबई से सस्ती उड़ानें खोजें। मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर यात्री सुविधाएं, एटीएम और बैंकिंग सुविधाओं से लेकर शिशु देखभाल कक्ष और बच्चों के लिए खेल के मैदान तक, नया टर्मिनल अपनी सभी यात्री जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। यहाँ मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं की एक सूची दी गई है, जैसा कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध है। निःशुल्क वाईफाई कनेक्शन, विशेष आवश्यकता सेवाएं, मुद्रा विनिमय सेंट्रम, आगमन और प्रस्थान, एटीएम, बैंकिंग सुविधा, डाक सेवाएं, सामान लपेटना, प्रस्थान चेक इन काउंटर सी, एफ, जे, एम, शिशु देखभाल कक्ष लेवल 4 चेक इन क्षेत्र, लेवल 2 साउथ वेस्ट पिया, सूचना काउंटर स्तर 4, प्रस्थान स्तर 2, चिकित्सा सेवाएं, प्रस्थान और आगमन, डाक सेवाएं, आगमन निकास, प्रार्थना कक्ष गेट 8 पर आव्रजन से पहले और गेट 64 और 65 पर आव्रजन के बाद, व्यापार केंद्र, आगमन हॉल, धूम्रपान कक्ष, प्रस्थान गेट 1 और 2 के बीच, आगमन हॉल गेट A6 और A7 के बीच और गेट A3 के सामने, दूरसंचार सेवाएं, प्रस्थान चेक इन, शाह 2 और आगमन, सामान खो गया, अंतरराष्ट्रीय आगमन, जमीनी परिवहन लॉबी, प्रथम स्तर, एयरलाइंस टिकटिंग काउंटर, सामान ट्रॉली, आगमन और प्रस्थान, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, एक छोटी बैठक के लिए मुंबई जा रहे हैं या हवाई अड्डे पर लंबी प्रतीक्षा अवधि है, तो लेवल -2 पर एविसव लाउंज में स्लीपिंग पॉड, क्लॉक रूम या नाश्ता और शॉवर कॉम्बो पैकेज आरक्षित करना सबसे अच्छा है। टर्मिनल 2 मुंबई हवाई अड्डे पर अन्य लाउंज भी हैं, जिनमें से अधिकांश 24 घंटे चालू रह ब्लू मैरियट मुंबई सहार हवाई अड्डे और हयात रीजेंसी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित टर्मिनल 2 के करीब कई प्रमुख होटल स्थित हैं। निरंता ट्रांजिट होटल टर्मिनल 2 अराइवल्स लैंडसाइड को टर्मिनल 2 के भीतर स्थित मुंबई का पहला हवाई अड्डा ट्रांजिट होटल और लाउंज होने का ताज प्राप्त है। उद्धरण डॉट इस अच्छी तरह से डिजाइन किए गए होटल का लक्ष्य यात्रियों को प्रति घंटा और रात भर कमरे की दरों की पेशकश करके सभी सुविधाएं प्रदान करना है। यात्रियों को स्पा थेरेपी, मानार्थ पैर थेरेपी, भोजन और पेय पदार्थों पर छूट और यहां तक कि पैक नाश्ते पर विशेष छूट मिलती है। टर्मिनल 2 शहर के केंद्र से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जो सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा शहर से जुड़ा हुआ है। इनमें ट्रेन, मेट्रो, बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा शामिल हैं। हालांकि आप सहार एलिवेटेड रोड का उपयोग करके शहर में कहीं से भी हवाई अड्डे तक रिक्शा या कैब ले सकते हैं, लेकिन आपको विशिष्ट स्थानों से अन्य परिवहन विकल्पों पर चढ़ना होगा। यदि आप प्रतिष्ठित लेकिन अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली मुंबई लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो अंधेरी पूर्व रेलवे स्टेशन पर उतरें और स्टेशन से बाहर निकलने के बाद टैक्सी या रिक्शा लें। जो लोग बेस्ट बसों से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, वे वांछित प्रस्थान बिंदु से बस मार्गों की जांच कर सकते हैं। टर्मिनल 2 तक पहुंचने के लिए मेट्रो यात्री एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन यदि आप हवाई अड्डे पर अपनी कार पार्क करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुंबई हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 अपने बहुस्तरीय कार पार्क में लगभग 5000 कारों को समायोजित कर सकता है। आपके द्वारा वहां अपनी कार पार्क करने के घंटों के आधार पर पार्किंग शुल्क लगभग 150 रुपये से 1500 रुपये तक भिन्न
यदि आप व्यवसाय या प्रथम श्रेणी यात्री हैं, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि लेवल 4 पर जीवी के लाउंज में एक शानदार अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। एक समर्पित स्पा और शौक क्षेत्र, लाइब्रेरी, भोजन और पेय विकल्पों और बहुत कुछ के साथ, ये लाउंज वादा करता है कि अगली बार जब आप यात्रा करेंगे तो आप वास्तव में मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर अपने प्रतीक्षा समय का इंतजार करेंगे। यदि आप स्तर 3, मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 लाउंज। टर्मिनल 2 में अपने यात्रियों के साथ राजपरिवार जैसा व्यवहार करने के लिए आरामदायक और शानदार लाउंज हैं। कुछ उल्लेखनीय लोगों में लेवल 3 पर लॉयल्टी लाउंज शामिल है, जो अपने मेहमानों को विशेष बुफे, पेय पदार्थ, चार्जिंग बूथ आदि प्रदान करता है। इस लाउंज में कुछ क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए मानार्थ पहुंच है और जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए सशुल्क पहुंच है।
यदि आप निकट भविष्य में मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से उड़ान भरने जा रहे हैं, तो ये जानना बहुत अच्छा होगा कि आपको अपनी उड़ान के प्रस्थान समय से कितनी जल्दी हवाई अड्डे पर पहुंचना है। हवाई अड्डे की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अधिकांश एयरलाइनों के लिए चेक इन प्रक्रिया आमतौर पर प्रस्थान से 4 घंटे पहले शुरू होती है। प्रस्थान से कम 1 घंटा पहले काउंटर बंद हो जाते हैं। हालांकि सटीक चेक इन समय आपकी एयरलाइन पर निर्भर करता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप यात्रा से कम 1 दिन पहले इसकी वेबसाइट पर जांच कर लें। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर ऑनलाइन चेक इन विकल्प और सेल्फ चेक इन कियोस्क के अलावा आप कुछ होटलों से दूर से भी चेक इन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
पर स्वचालित सामान प्रबंधन प्रणाली प्रति घंटे 9,600 बैग संसाधित कर सकती है। टर्मिनल 10,900 यात्रियों और आगंतुकों के लिए बैठने की जगह प्रदान करता है। इसमें लाउंज, एक डे होटल और एक ट्रांजिट होटल भी है। नए टर्मिनल द्वारा